दोस्तों 28 अगस्त को चीन के मिनिस्ट्री ऑफ नेचुरल रिसोर्स की तरफ से जो स्टैंडर्ड मैप जारी किया गया था, उसे जारी करने के बाद चीन को लगा कि यह एक रूटीन प्रोसीजर है और ऐसा करके वह किसी भी तरह के अंतर्राष्ट्रीय दबाव से बच जाएंगे। लेकिन अब चीन का ये कदम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा साबित हो रहा है, क्योंकि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के कई देश चीन का खुलकर विरोध करना शुरू कर चुके हैं, जिससे हमें चीन की विस्तारवाद के खिलाफ लगातार बढ़ती जागरूकता का पता चलता है। दरअसल दोस्तों, आपको याद होगा कि हमने हमारी वीडियो में इस बात की जानकारी दी थी कि चीन ने अपने सो कॉल्ड स्टैंडर्ड मैप में अरुणाचल प्रदेश, अक्साई चीन समेत दक्षिण चीन सागर के कई हिस्सों को अपना क्षेत्र बताते हुए उन पर पूरा अधिकार जताया, जिस पर भारत की तरफ से काफी कड़ी प्रतिक्रिया दी गई थी। और हमारे विदेश मंत्री ने यह बात भी खुलकर कही थी कि दूसरे देशों के हिस्से को अपने नक्शे में दिखाने से वह हिस्सा आपका नहीं हो जाएगा। वहीं पर हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी ने भी ये बात खुलकर कही कि दूसरे देशों के हिस्से को अपने नक्शे में दिखाने से वह हिस्सा आपका नहीं हो जाएगा। साथ ही भारत ने कूटनीतिक चैनल का इस्तेमाल करते हुए चीन से उनकी हरकत का जवाब मांगा, जिस पर चीन की तरफ से जवाब दिया गया कि भारत को इस स्टैंडर्ड मैप के मुद्दे पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह बस एक रूटीन प्रोसीजर है और वह उम्मीद करते हैं कि भारत इस मामले को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेगा। जो कि बहुत ही ज्यादा प्रोवोकेटिव बयान है, जो कि एक तरफ तो चीन भारत के राज्य को अपना बता रहा है, दूसरी तरफ हमसे कह रहा है कि हम इस मुद्दे को ज्यादा गंभीरता से ना ले, जिस पर भारत ने और भी कड़ा विरोध जताया। लेकिन अब ताइवान समेत कई देश भी भारत का साथ दे रहे हैं, जिसकी उम्मीद चीन को बिल्कुल भी नहीं थी। दरअसल दोस्तों, ताइवान के विदेश मंत्री ने भी चीन के द्वारा जारी किए गए इस नए स्टैंडर्ड मैप का खुलकर विरोध किया और पूरी दुनिया के सामने ये बात बोली कि ताइवान को डराने और धमकाने के लिए चीन अपनी सैन्य क्षमता का विस्तार कर रहा है, लेकिन वह चीन की इन हरकतों से नहीं डरता। साथ ही उन्होंने चीन द्वारा जारी किए गए इस नए नक्शे का खुलकर विरोध किया और दुनिया को यह बात बताई कि चीन का विस्तारवाद ताइवान तक नहीं रुकता, बल्कि ये पूर्वी और दक्षिणी चीन सागर में भी पहुंचता है। ताइवान के विदेश मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि पूरी दुनिया चीन की ग्रे जोन एक्टिविटी को स्वीकार न करे, जो वह इस रीजन में अपना अधिकार जताने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। दरअसल ग्रे जोन एक्टिविटी ऐसी हरकतों को कहते हैं जिससे युद्ध शुरू हो सकता है, जिसका इस्तेमाल करते हुए चीन दक्षिण चीन सागर में अपना प्रभाव बनाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में सभी देशों को साथ मिलकर चीन का विरोध करना होगा, वरना वह इस इलाके में अपनी विस्तारवादी पॉलिसी को सफल बनाने में कामयाब हो सकता है। बता दें कि हाल ही में ताइवान का समर्थन करते हुए ब्रिटिश संसद की एक विदेशी मामलों की कमेटी ने ताइवान को स्वतंत्र राष्ट्र तक घोषित कर दिया था और अपने विदेश मंत्री को नसीहत दी कि जब वह चीन के दौरे पर जाएं तो ताइवान का खुलकर समर्थन करे, जिससे लोकतांत्रिक मूल्य को बचाया जा सके। इस पर भी अब चीन का जवाब सामने आ चुका है, जिसके तहत चीन के विदेश मंत्री ने कहा है कि ब्रिटिश संसद द्वारा जारी की गई रिपोर्ट तथ्यों पर आधारित नहीं है। साथ ही उन्होंने ब्रिटेन को नसीहत दी कि उन्हें वन चाइना पॉलिसी का सम्मान करना चाहिए, जो आज दुनिया भर में प्रचलित है। इसके अलावा फिलीपींस और मलेशिया की तरफ से भी चीन द्वारा जारी किए गए नए नक्शे का काफी विरोध देखने को मिला। दरअसल चीन ने फिलीपींस और मलेशिया के बीच समुद्री क्षेत्रों को अपना बताते हुए इन पर दावा किया है और ये बात तो पूरी दुनिया जानती है कि चीनी नौसेना के युद्धपोत अक्सर इन दोनों देशों के पास देखे जाते हैं और कई बार तो ऐसे इंसिडेंट भी सामने आए जिससे हालात काफी ज्यादा खराब हो गए थे, जिसकी वजह से फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की खरीद की ताकि वह चीनी नौसेना को अपने तटों से दूर रख सके। बता दें कि फिलीपींस के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए चीन के इस नए नक्शे को स्वीकार करने से मना किया और ये बात खुलकर कही कि वह चीन द्वारा अपने समुद्री क्षेत्रों पर जताए जा रहे क्लेम्स को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते, बल्कि इससे हालात खराब हो सकते हैं। इसीलिए चीन को इस तरह की हरकतों से बचना चाहिए। वहीं पर फिलीपींस का समर्थन करते हुए मलेशिया ने भी चीन का पुरजोर विरोध किया। मलेशिया के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा कि वे भी चीन के इस नक्शे को स्वीकार नहीं करते। साथ ही उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दक्षिण चीन सागर एक जटिल क्षेत्र है, इसीलिए इस पर इस तरह के दावे करना हालात को और भी ज्यादा खराब बना सकते हैं। इतना ही नहीं बल्कि मलेशिया के विदेश मंत्रालय ने चीन की इस हरकत को उसकी आक्रामकता और विस्तारवादी नीति का एक सीधा स्वरूप भी बताया, जो काफी हद तक सच है, क्योंकि चीन अपनी इस तरह की पॉलिसी का इस्तेमाल करके सबको भड़काने की कोशिश करता है, जिसके बारे में ही बात करते हुए ताइवान के विदेश मंत्री ने इसे ग्रे जोन एक्टिविटी बताया था। कुल मिलाकर समझने
की कोशिश करें तो चीन को इस बात की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि भारत, ताइवान, फिलीपींस और मलेशिया की तरफ से उन्हें इतना कड़ा विरोध झेलने को मिलेगा। लेकिन अब वक्त बदल चुका है और अगर चीन इस तरह की हरकतें आगे भी करता रहता है तो इस बात में कोई शक नहीं कि सभी देश साथ मिलकर चीन के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। लेकिन जिस तरह से ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ चुका है, क्या भारत को और कड़े कदम उठाते हुए चाइना की वन चाइना पॉलिसी को अभी बहिष्कार करना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा ले, जिससे ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।